सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे साथ आप लगातार खड़े हैं और हमारी बात सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक हम लोगों ने अभी तक कोशिश की है, तो हम लोग कई गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले हैं। हम लोग आदरणीय शिक्षा मंत्री राज्य के संजय धोत्रे सर से भी हमारी मुलाकात हुई है और डिफरेंट सेक्रेटरीज से भी हमारी मुलाकात हुई है। हम लोगों ने जब भी मुलाकात की है, उनके द्वारा ये बात कही गई है कि आप सभी टेक्यूब 3 फैकल्टी मेंबर्स के बारे में पूरा देश जानता है। उन्होंने यही कहा है कि हम लोगों ने जो काम किया है इसके बारे में वाकई वो वाकिफ़ हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि हमें आपकी ज़रूरत आगे भी है। उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि चूँकि हमने आपको 3 साल के लिए ट्रेनिंग कराए, हमने आपको 3 साल के लिए डिफरेंट तरह के स्किल्स आप में डेवलप करवाएं, तो उन्होंने यही कहा है कि हमें आपकी आगे भी ज़रूरत है और कोई भी सरकार आपके जैसे लोगों को, एसेट्स को अपने सिस्टम से बाहर नहीं निकालना चाहेगी। तो जहाँ तक हमारे अस्थायीकरण का सवाल है, तो अभी तक उनके द्वारा यही कहा गया है कि आप लोग 30 मार्च का इंतज़ार कर लीजिए। उन लोगों ने ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कि आप लोग मैक्सिमम 31 मार्च के सुबह तक का इंतज़ार कीजिए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक मसला नौकरी का है, तो कहीं न कहीं जब निराशा इस तरह से बनी हुई है कि अभी तक कुछ भी चीज़ हमारे पास लेटर नहीं आया है, तो इसलिए कहीं न कहीं हम लोग कहीं गए नहीं हैं। हम लोग अभी भी तमाम तरह की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मुलाकात एक बार माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री पोखरियाल सर से भी हो जाए, जिनके सामने हम लोग अपनी बात को रख पाएँ। बाद बाकी अगर कहा जाए तो एक इंग्लिश में एक फेज है होपिंग अगेंस्ट होप, यानी कि निराशा के विरुद्ध आशा। तो हम लोग कहीं न कहीं उस चीज़ को भी रखे हुए हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। रिक्वेस्ट के अलावा तो और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। बार-बार कह रहे हैं कि अब 30 तारीख हो चुकी है, कल 31 है, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। जी बिल्कुल, ये कहीं न कहीं ये बात हम लोगों के सभी के दिमाग में चल रही है, इसलिए हम लोग बार-बार वहाँ पर टेलीफ़ोन कॉल्स के ज़रिए और भी संदेश के ज़रिए हम लोग एक कहीं न कहीं बातें वहाँ संदेश अपना पहुँचा रहे हैं कि आप हमारे लिए कुछ करिए। लेकिन वो लोग अभी भी इंतज़ार करने को ही कह रहे हैं और हम लोग इसी इंतज़ार में, इसी प्रतीक्षा में खड़े हैं। नहीं सर, देखिए यहाँ पे जो लड़ाई है वो सिर्फ दिल्ली स्तर की नहीं है। जो कि हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये था कि जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच में एमओयू साइन हुआ था, उस एमओयू में साफ-साफ लिखा हुआ था कि आफ्टर द प्रोजेक्ट पीरियड द टेक्यू फैकल्टी विल बी रिटेन्ड। तो मुद्दा यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि हमें 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया या साल भर का एक्सटेंशन मिल गया तो वो कार्य समाप्त हो गया। वो एक क्षणिक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन से हम लोगों का जो कैरियर है वो समाप्त नहीं होगा। और ये लड़ाई सिर्फ इतनी बात की नहीं है कि हमें 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया। हम सिर्फ उस बात पे आए हुए हैं यहाँ पर कि जो भी एमओयू में बातें लिखी हुई थी कि प्रोजेक्ट पीरियड के बाद इनको राज्य सरकार द्वारा नियमित किया जाएगा, तो हम उस बात को भारत सरकार से निवेदन करने आए हैं कि हमारे और आपके बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसकी समीक्षा की जाए और उसका एक प्रॉपर सलूशन निकाला जाए। चाहे उसके लिए राज्य सरकार को जिस प्रकार से निर्देशित करना चाहते हैं वो करें और आने वाले भविष्य में जो भी परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी जा रही है उसमें समीक्षा करके हम सभी फैकल्टियों को नियोजित ढंग से नियमित किया जाए। देखिए हम लोग आवाम हैं, हम लोग केवल अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और आपके चैनल से माध्यम से हम यही चाहते हैं कि हमारी जो ये टेक्यू फैकल्टी आवाम है, इस आवाम की आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचे कि जो यहाँ पे फैकल्टी आए हैं उन्होंने अपना होली का त्यौहार भी ख़राब किया है और कहीं ना कहीं उनके मन में एक आशा है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार हमारी आवाज़ को सुनेगी और हमारे बारे में सोचेगी। हमें अपनी भारत सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और वो एक कड़े निर्देश के साथ राज्य सरकार को निर्देशित करेंगी कि जो भी एमओयू में लिखा हुआ था उसका पालन कड़ाई से किया जाए।